हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, दिल्ली में कोरोना का कहर है। लोगों को इलाज की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जरूरत है बेहतर इंतजाम की, लेकिन दिल्ली के सीएम और एलजी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसमें एलजी ने कोरोना के हर मरीज को 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने एलजी के आदेश का विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली में अलग नियम क्यों? आईसीएमआर होम क्वारंटीन की इजाजत देता है, फिर ऐसा आदेश क्यों दिया गया? हर मरीज के क्वारंटीन करने की व्यवस्था आखिर कैसे होगी? दिल्ली में कोरोना के केस 50,000 के पार पहुंच गए हैं। जरूरत है कि कोरोना से बचाव के उपाय किए जाएं, इलाज का इंतजाम हो, लेकिन कोरोना के इस काल में दिल्ली में राजनीतिक दंगल चल रहा है। अब विवाद दिल्ली के एलजी के नए आदेश को लेकर हो रहा है। आदेश के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अब घर में नहीं रह सकते। कोरोना पॉजिटिव मरीज को 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। होम आइसोलेशन में फोन पर सेवाएं देने वाली कंपनी मैसेज पोर्टी की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। फिलहाल दिल्ली में करीब 8,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि उपराज्यपाल का नया आदेश दिल्ली के लिए घातक साबित हो सकता है। केजरीवाल सरकार ने अपने बयान में कहा है। एलजी के आदेश पर अब केजरीवाल की सरकार सवाल उठा रही है। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने कहा कि ऐसे आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब पूरे देश में हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन दिया जा रहा है, फिर दिल्ली में क्यों नहीं? दुनिया में कहीं भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाते हैं। होम आइसोलेशन का सिस्टम एलजी साहब ने बंद किया है। उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से यही बात रखी कि अगर होम आइसोलेशन बंद हो गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जितने लोग हैं, अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही, तो 6,000 बेड्स पे कहां लेके जाएंगे? केजरीवाल सरकार पहले कह चुकी है कि जुलाई महीने के आखिर तक कोरोना मरीजों की संख्या दिल्ली में 5 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार की चिंता है कि अगर बिना लक्षण वाले मरीज भी क्वारंटीन सेंटर लाए जाएंगे तो बेड की व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, क्वारंटीन सेंटर पर जो किचकिच मची है उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो 50,000 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी एक बार फिर आमने सामने हैं। आखिर कैसे काबू में आएगा कोरोना? जी देखिए आदर्श, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है। और जहां तक बात करें आज हुई डीडीएमए की मीटिंग की, जो अभी 5 बजे दोबारा से बैठक होगी, तो 2 अहम मुद्दे थे इस पूरी मीटिंग में कि सबसे अहम बात जो थी वो प्राइवेट अस्पतालों में जो सस्ते इलाज को लेकर थी। एक वो मुद्दा जिस पर सहमति नहीं बनी, और दूसरा की जो होम आइसोलेशन का मुद्दा है। तो इसमें साफ तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि पहली बात तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती है कि कम लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर दिल्ली में जैसा कि 50,000 के पार आंकड़े चले गए हैं और अभी जो होम क्वारंटीन लोग हैं करीब 10,000 लोग होम क्वारंटीन हैं, तो सिर्फ 6,000 बेड कोविड जो सेंटर है कोविड के लिए बने हुए वो हैं। बिल्कुल, तो बहुत अंजलि, आप अहम जानकारी दे रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से आमने सामने एलजी और सीएम दोनों हो गए हैं तो ऐसे में कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी, ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है।